आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के इस अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले अध्ययन में हम सभी ने सुना सूर्य उपासना से अभिष्ट मनोरथ के पूरा होने का उल्लेख शास्त्रों में विस्तार से आता है। स्कंद पुराण में कहा गया है, भली प्रकार उपासना करने पर सूर्य क्या क्या प्रदान नहीं करते। आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, स्वर्ग, अपवर्ग सभी कुछ उनसे मिलता है। शरीर की आरोग्यता, धन वृद्धि, यश, ये सब उसे प्राप्त होता है जिस पर सूर्य प्रसन्न है। महाभारत में वर्णन आता है कि जब वनवास काल में पांडव बुरी तरह परिस्थितियों में घिर गए, तब उन्होंने महर्षि धौम्य से पूछा कि इस विपत्ति से कैसे निकलें। तब उत्तर में धौम्य ने कहा, तुम लोग सूर्य की उपासना करो, उन्हीं की कृपा से कष्टों का निवारण और संयोग का आगमन हो सकता है। गायत्री महामंत्र वस्तुतः सविता देव का शक्ति स्रोत है। भौतिक प्रयोजनों में जब गायत्री का उपयोग होता है तो उसे सावित्री कहते हैं। आध्यात्म प्रयोजनों में वह दिव्य रूप धारण गायत्री ही रहती है। स्वर्ग, मुक्ति, सिद्धि प्रदान करती है, किंतु सावित्री रूप में वह महारानी, महाचंडी, महाकुंडलिनी का रूप धारण करती है। शक्ति संप्रदाय सावित्री उपासकों का है, वैष्णव संप्रदाय गायत्री उपासकों का है। फिर भी यह कोई विभाजन रेखा नहीं है। आवश्यकता अनुसार कोई भी साधक इनमें से किसी का भी आश्रय ले सकता है। गायत्री को सूर्य मंडल का मध्यस्थ कहा गया है। वह सूर्य मंडल के बीच में अवस्थित है। गायत्री ध्यान में सविता देव का ही ध्यान किया जाता है। सविता स्वर्णिम आभा वाले हैं। प्रातः और सायं दोनों समय उनका वही रूप रहता है। दिन और रात्रि के मिलन काल ये दोनों ही हैं, इसलिए इन वेलाओं को संध्या काल कहा जाता है। यूं कहीं कहीं मध्या समेत त्रिकाल संध्याओं का वर्णन है, पर मुख्य साधनाएं प्रातः सायं को दो ही है। इन समयों पर किसी न किसी रूप में संध्या वंदन करना आवश्यक माना गया है, भले ही वह स्वल्प काल का ही क्यों न हो। सविता की निष्काम उपासना से अंतराल में सन्निहित दिव्य विशेषताओं का, विभूतियों का अभिवर्धन होता है। सकाम उपासना से प्रतिकूलताएं टलती हैं और अनुकूलताएं बढ़ती हैं। शारीरिक रोग, मानसिक उद्वेग, शत्रुता का आक्रमण, दुर्बुद्धिजय, अनाचरण, व्यसन प्रायः प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में सामने आते रहते हैं। इनसे किसी प्रकार पीछा छुड़ाया जाए, इसकी अंतः प्रेरणा सूर्य उपासना से जन्म लेती है। उपाय सूझ पड़ते हैं और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए जिस विवेक और साहस की आवश्यकता पड़ती है, उनका उद्भव भी अंतः क्षेत्र में से अनायास ही उदय होने लगता है। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन के उपायों को अंतः चेतना के अभिवर्धन में सहायक माना गया है, पर ये बाह्य प्रयोग ही पर्याप्त नहीं है। उज्जवल भविष्य का निर्माण करने वाले जिस आंतरिक उल्लास की आवश्यकता है, उसमें सूर्य आराधना विशेष रूप से सहायक होती है। सावित्री साधना में सविता की ध्यान धारणा अनिवार्य मानी गई है। सूक्ष्म शरीर का परिशोधन एवं शक्तिवर्धन स्वर्णिम सूर्य सविता का ध्यान करने से पूरा होता है। प्रातः काल में सूर्य विमुख होकर नेत्र बंद रखते हुए भ्रू मध्य, हृदय स्थान एवं नाभि चक्र में प्रकाश पुंज का ध्यान किया जाता है। मस्तिष्क में बुद्धि चेतना का, हृदय में भाव संवेदना और नाभि में सर्वोत्तमुखी बलिष्ठता का निवास है।
इन स्थानों में किया गया ध्यान अपने अपने केंद्रों को अधिक समर्थ बनाता है, उनकी चेतना को अधिक विकसित करता है। इस प्रकार स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों ही शरीर अपने अपने क्षेत्र में बीज रूप से विद्यमान क्षमताओं के जागरण में, उत्कर्ष में विशेष रूप से सहायक सिद्ध होते हैं। हठ योग में कुंडलिनी जागरण के प्रयोग को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। मेरुदंड में षष्ठ चक्र है। जननेंद्रियां मूल में प्रसुप्त सर्पिणी जैसी कुंडलिनी का मूल आधार है। इसका अंतिम सिरा मस्तिष्क मध्य वाले ब्रह्मरंध्र में सहस्त्रार कमल में है। इन तीनों पक्षों को मिलकर कुंडलिनी का पूरा कलेवर बनता है। जागरण के लिए जहाँ अनन्य क्रिया कृत्यों का समावेश करना पड़ता है, वहाँ सूर्य का ध्यान भी अनिवार्य है। जिस जिस केंद्र में सूर्य का ध्यान किया जाता है, वह जागृत, सक्रिय और गतिवान होने लगता है। इस साधना का यह सरलतम मार्ग है कि सहस्त्रार से लेकर मेरुदंड अवस्थित 6 चक्रों में होते हुए जननेंद्रियां मूल तक के समूचे क्षेत्र में सूर्य प्रकाश के प्रवेश करने, ऊर्जा भरने का ध्यान किया जाए। पिछले अध्ययन में हम सभी ने सुना, हठ योग में कुंडलिनी जागरण के प्रयोग को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। मेरुदंड में षष्ठ चक्र है। जननेंद्रिया मूल में प्रसुप्त सर्पिणी जैसी कुंडलिनी का मूल आधार है। इसका अंतिम सिरा मस्तिष्क मध्य वाले ब्रह्मरंध्र से में सहस्त्रार कमल है। इन तीनों पक्षों को मिलाकर कुंडलिनी का पूरा कलेवर बनता है। जागरण के लिए जहाँ अनन्य क्रिया कृत्यों का समावेश करना पड़ता है, वहाँ सूर्य का भी ध्यान अनिवार्य है। जिस जिस केंद्र में सूर्य का ध्यान किया जाता है, वह जागृत, सक्रिय और गतिवान होने लगता है। इस साधन का यह सरलतम मार्ग है कि सहस्त्रार से लेकर मेरुदंड अवस्थित 6 चक्रों में होते हुए जननेंद्रिया मूल के समूचे क्षेत्र में सूर्य प्रकाश के प्रवेश करने, ऊर्जा भरने का ध्यान किया जाए। आगे सुनेंगे। सोहम साधना द्वारा प्राण आकर्षित किया जाता है। सांस लेते समय सो और निकलते समय हम की ध्वनि का ध्यान किया जाता है, पर इसके साथ ही श्वास पर श्वास की सूर्य शक्ति से ओतप्रोत होने की भावना भी की जाती है। नाद योग में नाद श्रवण के साथ यह मान्यता भी परिपक्व की जाती है कि वे दिव्य शब्द सूर्य लोक से उतरकर साधक तक आ रहे हैं। संभवतः इस कारण सूर्य के कुछ उपासना पर्व भी निर्धारित है। रविवार को सूर्य का दिन माना जाता है। उस दिन उपवास रखकर सूर्य को प्रसन्न करने की प्रथा है। बट सावित्री का संबंध सावित्री सत्यवान की कथा से जोड़ा जाता है। सावित्री ने सूर्य उपासना करके अपने पति सत्यवान को यमराज के हाथ से पुनः वापस लौटाया था। सौभाग्य रक्षा के लिए अन्य स्त्रियां भी इस व्रत को करती है। मध्य प्रदेश और बिहार में कार्तिक शुक्ल पक्ष 6 को सूर्य षष्ठी कहा जाता है। उस दिन पूरे क्षेत्र में अत्यंत समारोह पूर्वक इस व्रत उत्सव को मनाया जाता है। गायत्री सावित्री का ध्यान, चित्रण एवं प्रतिमा निर्माण तो सूर्यमंडल के मध्य में करना आवश्यक ही है। अन्य देवताओं को भी सूर्य आभा के अंतर्गत ही किया गया है। सभी के चेहरों पर तो तेजोबलय का समावेश अवश्य माना गया है। जितने भी देवता हैं, उनकी प्रतिमाएं बनाते समय उनके चेहरे के इर्द गिर्द तेज मंडल का अंकन या चित्रण अनिवार्य रहता है। यह सूर्य की ही आभा है। इससे स्पष्ट है कि कोई भी नर देवता या नारी देवता जो शक्ति प्राप्त करते हैं, वह सूर्य द्वारा अधिग्रहित की गई होती है। सर्वविदित है कि चंद्रमा पृथ्वी की तरह ही साधारण मिट्टी पत्थर का बना हुआ है, पर सूर्य का प्रकाश उसके जितने भाग पर पड़ता है, उतना ही वह रात्रि के समय चमकता है। सौरमंडल के अन्य ग्रहों और उपग्रहों के संबंध में भी यही बात है। उनमें अपना निज का कोई प्रकाश नहीं। सूर्य की किरणों का प्रकाश पड़ने से ही वे उदय होते रहते हैं। ब्रह्मांड में सूर्य सहोदरों की बहुत ही बड़ी संख्या है। अपने सूर्य को आदित्य कहते हैं।
ठीक उसी प्रकार के सूर्य वे भी तारक भी हैं जो रात्रि के समय आकाश में चमकते हैं। चमकते ही नहीं, वे अपनी अपनी विभिन्नताओं और विचित्रताओं से भरी पूरी विशिष्ट किरणें भी निश्चित करते हैं। पृथ्वी पर उन समस्त सूर्यों का प्रकाश आता है, पर वह अपने आदित्य की छलनी में छनकर ही धरती पर आता है। तारकों की सीधी किरणें यदि पृथ्वी पर आने लगे तो समूचा वातावरण ही गड़बड़ा जाए। सूर्य और पृथ्वी की दूरी का इतना संतुलित क्रम है जिसे सहज एक एवं सुयोग समस्त कह सकते हैं। यदि किरणें अपेक्षाकृत निकट या तीव्र होती तो पृथ्वी की स्थिति भी बुध के समान लाल अंगारे जैसी होती। यदि दूरी अधिक होती तो प्लूटो आदि के समान ही यहाँ असहनीय शीत होता और किन्हीं प्राणियों या वनस्पतियों का जलाशय का कोई चिन्ह कहीं दृष्टिगोचर न होता। यह सूर्य का अनुग्रह ही है कि पृथ्वी उससे संतुलित दूरी पर है। फलतः यहाँ विविध प्रकार के प्राणी, वनस्पति पदार्थ उत्पन्न होते हैं। जल बरसता है और वायु चलती है। वायु में जीवन तत्व प्राण ऑक्सीजन घुला रहता है। यदि उसका अनुपात नहीं रहा होता तो वायु के रहते हुए भी उसमें प्राणदायिनी शक्ति का अभाव रहता और कोई जीव जंतु उत्पन्न न होता। इसलिए सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। इस जगत का आत्मा सूर्य ही है। समस्त जीवधारियों का उत्पन्न, अभिवर्धन और परिवर्तन सूर्य के कारण ही संभव होता है। ऋषिगण के अनुसार सूर्य ही ज्योति है, सूर्य ही वर्चस्व है, सूर्य प्रकाश रूप है। पर यह प्रकाश इतने तक ही सीमित नहीं है कि अंधकार को दूर करे और जो वस्तु जैसी है उसे उसी रूप में दिखाए। यह अंतः प्रकाश भी है जिसे ब्रह्म तेज या वर्चस्व कहते हैं। इससे अपनी तथा विश्व की महिमामयी विभूतियों के दर्शन भी होते हैं। सावित्री से ऊंचा और कोई नहीं। शास्त्रकारों के अनुसार सूर्य उपासना का एकमात्र मंत्र सावित्री है। सप्तभ्यातियाँ लगाने पर वह सावित्री कहलाती है और 3 भ्यातियाँ रहने पर उसे गायत्री कहते हैं। जगत की आत्मा सूर्य ही है। समस्त जीवधारियों का उत्पादन, अभिवर्धन और परिवर्तन सूर्य के कारण ही संभव होता है। ऋषिगणों के अनुसार सूर्य ही ज्योति है, सूर्य ही वर्चस्व है, सूर्य प्रकाश रूप है। पर यह प्रकाश इतने तक ही सीमित नहीं है कि अंधकार को दूर करे और जो जैसी है वैसा ही दिखाए, उसे उसी रूप में दिखाए। यह अंतः प्रकाश भी है जिसे ब्रह्म तेज या वर्चस्व कहते हैं। इससे अपनी तथा विश्व की महिमामयी विभूतियों के दर्शन भी होते हैं। सावित्री से ऊंचा और कोई नहीं। शास्त्रकारों के अनुसार सूर्य उपासना एकमात्र मंत्र सावित्री है। सप्तभ्यातियाँ लगाने पर वह सावित्री कहलाती है और 3 भ्यातियाँ लगाने पर उसे गायत्री कहते हैं। आगे सुनेंगे। सावित्री का प्रयोग भौतिक प्रयोजनों के लिए होता है तथा गायत्री को आध्यात्म तत्व ज्ञान के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यूँ देखा जाए तो पृथ्वी का सुसंचालन सूर्य की सुसंतुलित स्थिति के कारण ही हो रहा है। प्राणियों के लिए जिन पदार्थों की आवश्यकता है वह सब भी प्रकारांतर से आदित्य अनुग्रह ही प्रदान करता है। जीवन धारण के लिए ऊर्जा नितांत आवश्यक है। प्रत्येक प्राणी के शरीर में ऊर्जा काम करती है। खाद्य पदार्थों में भी कैलोरी के रूप में ऊर्जा तत्व ही काम करता है। शीत से बचने एवं गति देने के लिए बिजली, तेल, कोयला, ईंधन आदि के रूप में ऊर्जा ही काम आती है। पृथ्वी का आकार चपटापन लिए हुए है, साथ ही उसकी भ्रमण कक्षा भी अंडाकार है। इसी कारण शीत और ग्रीष्म ऋतुएं आती हैं और कुछ क्षेत्र सदा शीत और उष्ण से बने रहते हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों में शीतलता अधिक रहती है, उनमें भारी बर्फ जमी रहती है।
यदि सूर्य ताप में घट बढ़ रहने लगे तो उससे समुद्र में भारी जल राशि भर जाएगी और उसका प्रभाव भी पड़ सकता है। सूखे क्षेत्र पानी में डूब सकते हैं और जल घट जाने से कितनी ही द्वीप उभर सकते हैं। इसलिए सर्वसाधारण को विज्ञाजन सदा सचेत करते रहते हैं कि ऊर्जा का उपयोग अनुचित मात्रा में न किया जाए। कल कारखानों और मोटर वायुयान जैसे वाहनों की भरमार न की जाए। पृथ्वी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए उस पर वृक्ष वनस्पतियों की बहुलता घटने न दी जाए। पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश सोखते हैं, उसकी प्रतिक्रिया प्राणवायु युक्त वायु निःसृत करने के रूप में होती है। प्राणियों के लिए यही जीवन तत्व है। इसलिए धरती पर वन संपदा को अशून्य बनाए रखना भी प्रकांतर से सूर्य उपासना का ही एक पक्ष है। जहाँ वनस्पति से धरती ढकी नहीं होती उसे शास्त्रों में निर्वासना कहा गया है, अनुपयोगी रहने की ओर संकेत किया गया है। रेगिस्तान इसी कारण बढ़ते हैं, बंजर ऊसर भी इसी कारण पनपते हैं। सूर्य उपासना की सर्वसाधारण द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया का यह महत्वपूर्ण अंश है कि धरती को हरितिमा से ढका रखा जाए, उस पर मनुष्यों तथा पशु पक्षियों के लिए उपयुक्त आहार उगाया जाए, वृक्ष वनस्पतियों से प्रत्येक भूभाग को भरा पूरा रखा जाए। आदित्य पुराण में वृक्षों को सूर्य के केस और वनस्पति को रोम बताया गया है। पृथ्वी को आदित्य भगवान का दिया हुआ यह सीधा अनुदान है। सूर्य पृथ्वी से बहुत ऊपर है, उसका आकार भी प्रायः 110 गुना बड़ा है। फिर भी उसकी ऊर्जा को हम कहीं भी अग्नि रूप में प्रज्वलित कर सकते हैं। अग्नि भी सूर्यांश ही है, इसलिए उसकी ज्योतिर्मय प्रतिमा अग्नि रूप से ही प्रज्वलित की जाती है। उपासना परियोजनों में अगरबत्ती, धूप, दीप का विधान इसलिए है कि दीप परियोजनों में सूर्यांश की साक्षी रखा जाए। अग्निहोत्र सूर्य आराधना का सर्वोत्तम प्रयोग है। सामान्य कार्यों में प्रयुक्त होने वाली अग्नि तो ईंधन के सहारे जल जाती है, पर यज्ञाग्नि को प्रज्वलित करने के लिए विशेष वृक्षों की ही समिधाएं काम में आती हैं। समिधा के लिए जिन वृक्षों का काठ प्रयुक्त होता है उनमें से सूर्य तत्व की बहुलता पाई गई है। फिर इसके अतिरिक्त शक्तिशाली शब्द शक्ति का मंत्र रूप में भी समावेश किया जाता है। यज्ञाग्नि सूर्य का भूतलीय प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए उसके मध्य से भी वे लाभ उठाए जा सकते हैं जो सूर्य किरणों के द्वारा उपलब्ध होती है। शारीरिक रोगों का निवारण, मानसिक चेतना का अभिवर्धन, व्यक्तित्व में ओजस, तेजस, वर्चस्व का समावेश, प्रतिभा का संवर्धन, सद्गुणों का विकास, सत्प्रवृत्ति का संवर्धन अग्निहोत्र के प्रधान लाभ हैं। इसके अतिरिक्त यह ऊर्जा आत्मा को परमात्मा से मिलाने का, दोनों के बीच तादात्म्य उत्पन्न करने का प्रयोजन भी पूरा करती है। इसलिए चेतना में ब्रह्म तत्व की, ब्रह्म भाव की अभिवृद्धि के लिए यज्ञाग्नि का सानिध्य आवश्यक माना गया है। कहा गया है कि यज्ञाग्नि के सानिध्य से मनुष्य शरीरधारी ब्रह्मत्व की उच्च भूमिका तक पहुंच सकता है। सीलन, सड़न, कृमि, कीट, दुर्गंध आदि के निवारण में जितने भी प्रयोग उपचार प्रयुक्त होते हैं, उन सब की तुलना में अकेली सूर्य ऊर्जा कहीं अधिक बढ़कर प्रयोजन पूरा करती है। गंदगी का अनुपात जब बढ़ता है तब ग्रीष्म ऋतु में तूफान, अंधड़, चक्रवात उठते हैं। उनकी उद्देश्य वातावरण की, वायुमंडल की सुव्यवस्थित सफाई करना ही है। समुद्र स्थिर रहता है, पर उसे भी ज्वार भाटों के माध्यम से ऊंची लहरें एवं तूफान गतिशील बनाए रखते हैं। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।